पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई मंदिर नहीं। सुमालिया राज्य में अभिनसर में बाबा के दरबार में पहुंचल छियै। एक अलौकिक अद्भुत यह मंदिर है जहां बाबा को दूध चढ़ाया जाता है। चुके हैं गरीबों के देवता, जन जन के देवता कहे जाने वाले भुइयां बाबा बसावन के दरबार में और सीढ़ियां चढ़ते हुए और ये बाबा बसावन बाबा भुइयां को दूध चढ़ाया जा रहा है। चुके हैं गरीबों के देवता, जन जन के देवता कहे जाने वाले भुइयां बाबा बसावन के दरबार में और सीढ़ियां चढ़ते हुए हम उनके दरबार में जा रहे हैं, नमन करते हैं और देखते हैं कि श्रद्धालु सभी स्थानों पर आपने देखा हुआ जलाभिषेक होता है, लेकिन यह एक पहला स्थान है जहां शुक्रवार और सोमवार को दूधाभिषेक होता है, यानी दूध चढ़ाया जाता है बाबा को। और आप देखिए ये दूध चढ़ रहा है और ये बाबा बसावन बाबा भुइयां को दूध चढ़ाया जा रहा है। लगभग लाखों की संख्या में लोग आते हैं और दूध और प्रसाद यहाँ बाबा बसावन बाबा भुइयां को चढ़ाया जाता है और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हालांकि हम थोड़ी लेट आए हैं, इसलिए थोड़े कम श्रद्धालु हैं, कम भीड़ है, लेकिन यह एक अलौकिक अद्भुत यह मंदिर है जहां बाबा को दूध चढ़ाया जाता है। सभी जगह जलाभिषेक होता है, गंगा जल चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ दूध चढ़ाया जाता है। और ये मंदिर का प्रांगण है और मंदिर की भव्यता हम बाहर जाकर आपको दिखाएंगे कि मंदिर कितना भव्य है और वो मंदिर की क्या खास बात है। सबसे बड़ी खास बात ये है कि बाबा का जो ये मंदिर है, यह पूरे साल में सिर्फ एक महीना दूध नहीं चढ़ाया जाता है और वो महीना होता है भादों का। भादों के महीना में यहाँ दूध नहीं चढ़ाया जाता, बाकी 11 महीने यहाँ दूध चढ़ाया जाता है। और ये मंदिर का ऊपरी हिस्सा देखिए किस ढंग से बनाया गया है। कैमरामैन से कहूँगा ऊपर का हिस्सा दिखाएं। ये मंदिर का ऊपरी हिस्सा है और यहाँ कभी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी दूध चढ़ाने आए थे और यहाँ तक कि जो रामविलास पासवान आज नहीं रहे वह भी यहाँ आए और यहाँ उन्होंने दूध चढ़ाया था बाबा को। और आपको बताते हैं यह जो है ये हमारी ट्रेडिशनल आपने फोक देखी है, ट्रेडिशनल फोक है कि बाबा को रिझाने के लिए मानर और झाल बजाया जाता है ताकि बाबा खुश हों। बाबा को रिझाने का यह ट्रेडिशनल तरीका है, ये ट्रेडिशंस है कि बाबा को मानर और झाल से रिझाया जाता है। अभी भी हमारे सामने कुछ मानर बजाने वाले वादक मौजूद हैं, हम उनसे कुछ नया सुनने की कोशिश करेंगे। आप सोच नहीं सकते कि इतनी श्रद्धा और भक्ति बाबा के इस मंदिर के लिए है कि बिहार के हर कोने से, बंगाल से, सब जगह से लोग आते रहते हैं और यहाँ दूध चढ़ाते हैं।
कहाँ से आए हैं बाबा आप? दूसरी गाड़ी दूसरी गाड़ी से आए हैं। गंगापुर। हाँ, अच्छा। आओ जिधर बाबा का क्या महिमा है? बाबा के महिमा तक आगा में पहाड़ जाइए, बाबा के दर्शन करेला मन में सुमरलिया राज्य में अभिनसर में बाबा के दरबार में पहुँचल छियै। अपने सब कहाँ से लिए हैं? मुजफ्फरपुर। देखिए मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के श्रद्धालु हैं और भी अलग अलग जगहों के श्रद्धालु हैं। उनसे हम बात करेंगे। दुकानें लग चुकी हैं। दुकानें देखिए, दुकानें सजी हुई हैं और ये तो कम है, और भी दुकानें हैं। और देखिए, क्या नाम है आपका? इंदल। इंदर जी बताइए कि बाबा का महिमा कैसा है? बढ़िया है। हाँ? बढ़िया है। आप बराबर आते हैं? हम बराबर आते हैं उनको। हाँ, तो बाबा का एगो पचरा गाइए। पचरा। हाँ, आहा प्रेम से बोल दे मैया गहीला बाबा भुइया दादा बसाओ न की जय। हंगी बाऊ आजा हवे ले ले बाऊ आबा खाई का बोरा उमा साले बाऊआ चल लगे जाइया सताऊ राय मामू जी के होदारा मारे लाठिया बउआ लाठिया बउआ सदा गावा ले ले बउआ आई गावारा दिहावा जाई जाई गा सदा जय जय हो दादा मामुदुरा हो नाली या हाय हाय रे बउआ हो सदा गावा गे
बउआ भी रहो आई हो बाहर स्थान में यहाँ हवन होता है। हवन के लिए अलग स्थान है, यहाँ पर हवन किया जाता है। तो आपको बता दें कि ये गरीबों के देवता भुइयां बाबा का पूरा जो सिस्टमेटिक ढंग से ये जो कार्यान्वित हो रहा है, ये एक कमेटी करती है। यहाँ पर हवन होता है ताकि ऐसे कहीं कोई हवन न कर दे, इसके लिए ये हवन की व्यवस्था की गई है। दूध की जो पाइपलाइन है ये बाबा भुइयां के दरबार से यहाँ लगाई गई है और इसी तरह से दूध यहाँ आता है। और जो लोग हैं उनके लिए ये काउंटर है, ये काउंटर है और इसी काउंटर से दूध वितरित किया जाता है। आपका नाम? विकास कुमार। विकास जी बताइए कि दूध जो है कितने रुपए लीटर में लोगों को? 10 रुपए का 10 रुपए। तो आप देख रहे हैं कि 10 रुपया लीटर में दूध दिया जाता है। तो अगर इस इलाके के गरीब जो कुपोषित बच्चे जो होते हैं उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, उनके लिए बाबा भुइयां का दरबार खुला हुआ है। प्रति लीटर 10 रुपए दूध शुक्र सोमवार के सवा 3 दिन रहता है, शुक्रवार के और बुधवार को और सोमवार को। ऐसा तो नहीं कोई बिजनेसमैन भी लेके जाता होगा? नहीं नहीं, सिर्फ गरीब आदमी के लिए 10 रुपए यहाँ से लीटर मिलता है। और फिर अनुदान में फिर दूध मिलता है यहाँ पे आदमी के, जो आदमी के साफ पूरा तो गरीब आदमी है, उसका कुछ चलने वाला नहीं है, उसको भी 4 लीटर दूध उसको मिलता है यहाँ पे। मतलब अनुदान की भी व्यवस्था है यहाँ, जो बिल्कुल नहीं है जिसके पास, उसके लिए ऐसे भी दिया जाता है। आपका नाम बाबा? सत्येंद्र कुमार और सीताराम राय। अच्छा राय जी, ये बताइए जो ये जो व्यवस्था सारा जो सिस्टम इसको कार्यान्वित कौन करता है? रामेश्वर एडवोकेट। अच्छा, और इसका कोई कमिटी है? हाँ, इसका बहुत कमिटी है, इसमें 40 से 41 आदमी काम करता है। अच्छा, 40 से 41 आदमी, तो उन लोग का तनख्वाह भी इसी से? हाँ, सब इसी से चलता है। सब इसी से चलता है। और इससे जो पैसा आया उससे गांव का विकास होता है या मंदिर का? गांव का विकास होता है। उनको भी दिया जाता है, स्कूल का पैसा भी बच्चा को मिलता है। इसको अनुदान जिसको पास चावल गेहूँ उसी का पैसा मिलता है यहाँ से। गर्ल हाई स्कूल में भी महीना में इसका पैसा जाता है बच्चा को पढ़ने के लिए। प्राइवेट स्कूल बगल में है, बिया भवन जो है उसमें प्राइवेट स्कूल का यहीं से पेमेंट होता है। जी हाँ। तो आप देख रहे हैं कि सामाजिक और धार्मिक दोनों तरह से बाबा भुइयां गरीबों के साथ हैं और बाबा भुइयां की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और वर्षों से चल रहा है। किसी तरह का विवाद भी होता है? ना, विवाद नहीं होता। विवाद नहीं। अब 5 लीटर के कोई विवाद किया था, दे के हटा दिए, झमेला यहाँ कला करेंगे ना। आपका नाम बाबा? शिवनाथ राय। तो शिवनाथ जी बताइए कि ये आप कब से देख रहे हैं कि यहाँ बाबा भुइयां को जल चढ़ाया जाता है या दूध चढ़ाया जाता है? हम लोग को जन्म से पहले से ही ये स्थान चल रहा है। आज से नहीं, करीब 100-150 बरस पुराना से चल रहा है। ये तो समिति 15-20 से 25 साल से ये समिति चल रहा है, जो कि गरीब का अनुदान, अनाज,
हर तरह की सुविधा, दूध भी दिया जाता है गरीब को। चाहे इतना विकास मंदिर जो हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड कुछ नहीं। सिर्फ मंदिर की तरफ से हो रहा है। तो आप देख रहे हैं जो ये मंदिर में जो लोग अंशदान करते हैं, उसी अंशदान से यहाँ गांव का विकास, सामाजिक विकास या बच्चों के पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था या स्कूल में फंड देना, ये एक एकलौता मंदिर है जो ये सारे खर्चे उठा लेता है। और तब हम कहते हैं आपसे कि गरीबों के देवता बाबा भुइयां बाबा बसावन, हम इसीलिए कहते हैं आपको क्योंकि इनका अगर गरीबों की इन पर आस्था है तो इनके आस्था का जो पैसा है वो अभी गरीबों पर ही खर्च होता है। जी, जी। क्या विकास जी, गलत? बड़ा सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बात। तो ये है एक अलौकिक मंदिर जहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है। समझिए दूध की नदी बह जाती है, और ऐसा मंदिर हमारे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई है? कहीं नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां दूध की नदी बहती हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो दूध बर्बाद भी नहीं होता। अगर बर्बाद होता तो बहुत सारे संगठन इस पर आपत्ति उठाते, लेकिन नहीं, उस दूध का इस्तेमाल गरीब करते हैं अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अच्छे खान पान के लिए। तो मैं नवीन किशोर आज सच सच न्यूज़ से आपको सिर्फ यही दिखाने आया हूँ कि गरीबों के देवता का घर और गरीबों के देवता गरीबों के साथ कैसे रहते हैं और गरीबों के लिए काम कैसे करते हैं, गरीबों की उन पर आस्था कैसे है। फिर एक बार मैं यहाँ लगातार आता रहूँगा और यहाँ से आपको लाइव कवरेज देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा भुइयां। बाबा बसावन का स्थान है जहाँ पर जो मवेशी जो पालते हैं, जो पशुपालक हैं, वो आते हैं दूध चढ़ाने और अपने पशु के लिए ये जो घंटी है वो लेके जाते हैं। तरह तरह की घंटियां हैं जो आप देख रहे हैं, आवाज़ आपके तक पहुंच रही होगी ये। और ऐसे ही दुकान इस तरफ भी है, देखिए ये भी दुकान इसी तरह का है जो घंटी बेचा जा रहा है। और बाबा भुइयां बाबा बसावन के पूरे इस प्रांगण में आपको सबसे ज़्यादा दुकान सूजी और चीनी के प्रसाद का और साथ में ये घंटियों का दुकान मिलेगा, क्योंकि यही यहाँ की सबसे बड़ी जो प्रसाद मानी जाती है। बाबा क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र शाह। तो साहब जी बताइए, हाँ? आप तो बूढ़े हो गए। जी हाँ। आप बताइए कितना दिन से ये सब आप देख रहे हैं? जब होश संभाला तब से देख रहे हैं। और आपके पिताजी लोग बताए होंगे, दादाजी लोग? हाँ वही बताए, यहाँ पहले यहाँ पीपल का पेड़ था। हाँ हाँ। शुरू में उसी में दूध जाते थे, इसका सामान कुछ नहीं था। हाँ। आस्ते आस्ते बढ़ते गया, हाँ। इस पोजीशन में पहुँच गया अभी तक। हाँ हाँ। और ये जो मंदिर, विशाल मंदिर बना है, हाँ जी, 21 फंड से बना है। ये दूध दो चढ़ाते हैं, हाँ। वो बिक्री होता है। हाँ। या दो बबूती दूसरी संसार बिकता है, उसी पैसा से ही आगे से बढ़ते गया है। अच्छा, उसी पैसा से यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि मात्र दूध और भभूत वगैरह के लोगों के जो अंशदान से जो पैसा आता है, उसी से विशाल मंदिर का निर्माण हो गया। और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप, या लगाया जा सकता है कि कितने लोग यहाँ आते हैं और कितना अंशदान देते होंगे, जिससे इस मंदिर की भव्यता बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। पहले हम आए थे 20 साल पहले तो इतना दुकान नहीं लगता, नहीं था, अब बहुत ज़्यादा हो गया अभी। जी हाँ। दशहरा में कितना भीड़ आएगा? दशहरा में तो समझिए कि लात धरने का जगह नहीं, इतना आदमी जुटता है। हाँ। हैं कि बहुत भयंकर मेला लगता है दशहरा के दिन। सब मिला के कितना दुकान होगा लगा हुआ? लगभग करीब 200 से कम नहीं होगा। तो आप देख लीजिए 200 दुकानें अभी लगी हुई हैं, और दशहरा में वो दुकानों की संख्या हो सकता है 500 पहुंच जाए। और कहा जाता है कि भुइयां वो गरीबों के देवता हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये गरीबों का देवता तो है ही है। 5 प्लास है जिसका घर पाल मवेशी है, हाँ। उसका कुछ हो गया तो दौड़ कर यहाँ पहुँचते हैं दूध डालने के लिए। बाबा भुइयां की कृपा से उनका सब ठीक होता है। तो आप सुन लीजिए, कान खोल के सुनिए कि ये गरीबों के देवता हैं। और गरीबों के देवता इसलिए हैं क्योंकि अब जो धनवान लोग हैं वो मवेशी नहीं पालते, पालता कौन है? गरीब। तो ये गरीबों के देवता हैं, लेकिन जन जन की आस्था भी इनमें है।
जो बड़े लोग हैं उनकी भी आस्था है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई इनसे प्रभावित है भुइयाँ बाबा से तो वो गरीब आदमी है। और गरीब आदमी बराबर चाहता है कि भुइयाँ बाबा के दरबार में हम कहीं ना कहीं से पहुँचे। कहाँ कहाँ तक से लोग आते होंगे बाबा? ये तो समझिए कि बरौनी, खगड़िया, दक्षिण सराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और कहाँ कहाँ के नाम बता दे, काफ़ी दूर से पहुँचते हैं। छपरा, सीमान, गया, नवादा, इस सबके पहुँचते हैं यहाँ पर आदमी सब। मतलब पूरे बिहार और झारखंड और कुछ बंगाल का सीमावर्ती जो बंगाल का है क्षेत्र, वो सब जगह से लोग आते हैं और बाबा को दूध चढ़ाते हैं। और ये एकलौता ऐसा मंदिर है जहां साल के 11 महीने शुक्र और सोमवार तथा पूर्णिमा एवं दशहरा, बुधवार, ये सब दिन दूध ही चढ़ाया जाता है। और कहने का ये मतलब है कि ये एकलौता मंदिर है जहाँ दूध ही अर्पित होता है। कभी पानी अर्पित होते देखा? इसमें ना जो किसान यहाँ से दूध घर से दूध लेकर चलते हैं तो बर्तन साफ सुथरा करके एक टाइम का दूध जो भी निकलता है वो सारा दूध ले आके मंदिर में लोग जाते हैं। शुद्धता का बाबा जो कहें उससे यह साबित होता है कि बाबा के दरबार में जो भी दूध आता है वो पूरी शुद्धता और शिद्दत के साथ आता है और पूरा दूध उनको अर्पित कर दिया जाता है। और वो दूध जो निकलता है, पहले तो दूध बर्बाद हो जाता था जब पीपल के पेड़ पर डाला जाता था। हाँ, जब पहले तो पीपल के पेड़ पर डालते थे दूध बर्बाद था, लेकिन अब ऐसा सिस्टम बन गया है बाबा भुइयाँ की कृपा से, जो भी दूध निकलता है स्वच्छ दूध, उसमें गरीब आदमी को कुछ पैसा दे करके या उसमें कुछ बांटा जाता है और उसी पैसा से फिर बाबा भुइयाँ का स्थापना शुरू होता है। तो आप सुन रहे हैं कि हमने कहा था कि गरीबों के देवता, तो आज दूध जो है 50 रुपया 60 रुपया लीटर है, लेकिन आज भी अगर गरीब चाहे तो बाबा भुइयाँ के दरबार से अपने बच्चे को कुपोषित होने से बचा सकता है। 10 रुपया लीटर में यहाँ अंशदान में दूध मिलता है। अगर व्यक्ति चाहे तो सप्ताह के 2 दिन 2-2 लीटर दूध जरूर अपने बच्चों के लिए ले जा सकता है जो कम कमाता है, और अपने बच्चों को कुपोषित होने से बचा सकता है। तो ये बाबा भुइयाँ की महिमा है। सामाजिक तौर पर वही बाबा भुइयाँ समाज के सभी वर्गों के साथ है और धार्मिक तौर पर भी बाबा भुइयाँ समाज के सभी वर्गों के साथ है। तो गरीबों के देवता बाबा भुइयाँ को मैं नवीन किशोर नमस्कार करता हूं और सच न्यूज के तरफ से मैं फिर आपको आता रहूंगा और बाबा भुइयाँ की महिमा दिखाता रहूंगा। हाँ बोलिए। एक बात, इस सारा कुछ सही है यहाँ पर, लेकिन जो सूजी फेर देता है ना वही दूध फट जाता है। बनिया लोग जो बेचता है सूजी फेंट के वही दूध फट जाता है। तो हम गरीब लोग ले जाते हैं दूध, अब इस टाइम में ले गए फट गया, क्या करेंगे? तो हम कमाने वाले आदमी हैं, तो एक दिन के रोज हर्जा भी किए, 5 लीटर दूध लिए और दूध भी फट गया। तो कौन काम के सूजी बंद किया जाए? हाँ, तो कमेटी को कहिएगा ना। नहीं 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 नहीं, ये तो सुनिए बाबा, ये तो सूजी का तो यहाँ पहले से ही प्रसाद चल रहा है। गर्मी से भी दूध फट सकता है। हाँ, गर्मी से फट सकता है। ऐसा कोई जरूरत नहीं कि सूजी चीनी तो फटबे न करेगा। इसलिए कहला जो अपना नहीं लेट होता है, दूध देने में लेट होता है तो फटवे करेगा। बाबा भुइयाँ का धाम है, अभी दूध प्रसाद अपना बांटिए। चलो हो दूध बात खत्म। अब आपको हम लेके चलते हैं जहाँ दूध जो है ना अंशदान में गरीबों को मिलता है और कितना सिस्टम से मिलता है वो देख लीजिए। वो देख लीजिए, बाबा को धाम है, गरीब को देवता है, गरीब के देवता है। गरीब बाबा भुइयाँ को पूजा करते हैं। दूध आएगा तो बस गरीब इधर से हो, कहाँ से मिलता है? गेट में से मिलता है। अच्छा, देखिए हाँ